जी आ गया आंसर सबका। दीवा, दीवा आंसर आ गया आपका बेटा? सर एक मिनट, आने वाला। सही है पुसर। अयान आपका आंसर आया? सर कर रहा हूँ। इतना टाइम थोड़ा लगता है। इसको पहले ब्रेक कर दो ना साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से। गौरेश आपका आंसर आ गया? यस सर। ठीक। सौमिल, सर आ गया। यस सर। आयन क्या नहीं आया बस अभी तक। आयन आ गया आंसर आपका? आयन, आयन इज लॉस्ट। बताने की जरूरत है कि नहीं? बोल भी तो नहीं रहा है आयन। बता दें? सर वो मीटिंग मीटिंग में नहीं। सबका आ गया ना आंसर? इसको कुछ नहीं करना, इसको ब्रेक करोगे ना तो फिर ये a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में आ जाएगा। फिर a और b पता चल जाएगा, फिर उसका रूट ले स्क्वायर करके रूट कर देंगे ऐड करके। इसको बताने की जरूरत नहीं है ना, फिर आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा इसका प्रूफ बताओ जरा कैसे करेंगे। a cos x प्लस b sin x की मैक्सिमम वैल्यू रूट a का स्क्वायर कैसे होगी? प्रूफ सोचो तो कैसे प्रूफ करेंगे। a cos x, क्योंकि ये जो प्रूफ में जो प्रोसीजर है ये यूज होता है एग्जाम में। a cos x प्लस b sin x इवन बोर्ड में भी यूज होता है। कैसे प्रूफ करेंगे पता किसी को? अगले पेज पे आ जाओ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? अयान चला गया यार। देखो इसको करने का क्या फंडा होता है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो साइन और कॉस कोएफिशिएंट है उस करके ऐड करो फिर रूट ले लो, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका फायदा क्या होगा देखिए। तो
हमने मल्टीप्लाई कर दिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और डिवाइड भी कर देंगे ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अब देखिए, मैं ऐसा करने से क्या, इसका एडवांटेज क्या है उसको देखना। इसको मैं मान लेता हूं साइन अल्फा, लेट ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन अल्फा। तो ए भी पता होगा हमको, बी भी पता होगा, तो साइन अल्फा भी पता चल जाएगा, वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। वेरिएबल जो है सिर्फ एक्स है, तो इसको आप साइन अल्फा मानोगे ना, तो बी अपॉन रूट वन, सॉरी बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी, पता क्या बन जाए, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो इसको पर परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर का रूट बी है। तो देखो बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, तो कॉस अल्फा है। बस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का यही एडवांटेज है। उसके लिए मुझे कॉस बीटा कुछ नहीं लेना पड़ेगा, जो पहला है उसको अगर मैंने साइन अल्फा लिया है तो दूसरा अपने आप कॉस अल्फा हो जाएगा। या हो सकता था मैं इसको कॉस अल्फा भी मान सकता था, तो ये साइन अल्फा हो जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो कॉस और साइन दो टर्म्स है ना, हम चाहते हैं सिर्फ साइन में बन जाए या सिर्फ कॉस में बन जाए। तो मैंने जो किया उसे सिर्फ साइन में बने, आप सिर्फ कॉस में बना सकते हो, उसके लिए इसको आपको कॉस मानना पड़ता है, कॉस अल्फा मानना पड़ता है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा ऐसा करने, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन अल्फा हो गया, क्योंकि इसी को साइन अल्फा मानते हैं हम, इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। तो ये निकालोगे आप तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हो साइन अल्फा प्लस एक्स, अल्फा कोई कांस्टेंट है, वो इससे निकल जाएगा, ए और बी के टर्म्स, ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकल जाएगा। एक्स वेरिएबल है। अब हमने क्या किया, सिर्फ साइन के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को। अब हमें पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो जब ये +1 हो जाएगा मैक्सिमम, एट दैट पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, निगेटिव ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसको लिख सकते हैं, दिस बिलोंग्स टू निगेटिव ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब साइन की वैल्यू -1 लेंगे। -1 से कम हो नहीं सकती साइन वैल्यू, और +1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसको +1 ले लेंगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही इसका प्रूफ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की मैक्स वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, मीन वैल्यू निगेटिव ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। कैसे ड्राइव करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं किससे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम, फिर उसका रूट, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। और फिर उसके बाद एक को साइन मानो या कॉस भी मान सकते हो, कॉस मानते हैं तो ये साइन बन जाता है, फिर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन भी बनता है, तो ये सिर्फ कॉस में बन जाता है ये।
अल्फा माइनस एक्स होगा, के बीच में कॉस की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस होती है, तो वहां से भी यही रेंज आता है इसका। तो ये किससे डिवाइड करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ये 12th में भी पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री करके एक चैप्टर आएगा, उसमें बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ता है, ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। बोर्ड जेई में तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, पर बोर्ड में भी यही यूज होता है कि कैसे हम इसको, कभी कभी वहां पे कॉस में भी लिख बनाना पड़ सकता है आपको, कभी साइन में भी बनाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैं किसी में भी दे सकता हूँ, साइन में भी हो जाएगा, कॉस में भी हो जाएगा। लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री करके चैप्टर 2 12th में, उसमें कभी कभी पार्टिकुलरली कॉस में बनाना पड़ता है, डिपेंड, वो सिखाएं, वो पता चल जाता है किस में बनाना है, कैसे बनाना पड़ता है। प्रोसीजर आपको क्लियर रहना चाहिए। को डाउट तो अयान आ गया? Yes. पर अच्छे से समझना, ये यूज होगा काफी खतरनाक तरीके से, बहुत बार यूज होगा, बोर्ड में भी और जेई में भी। दिव्या आपको समझ में आया? Yes, sir. Good. लिखने के बाद अगले पेज पर आ जाइए। ये 5-6 फॉर्मूला बताया आपने, मैंने आपको एक्स्ट्रा, बाकी तो जो एनसीईआरटी वाला है वो तो आपको याद रहना ही चाहिए, उसको एक बार आप दोबारा से देखिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं असाइनमेंट भेज दूंगा ट्रिग्नोमेट्री, तो तभी कर पाएंगे, वो फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए, तो उसको एक बार देख लीजिएगा दोबारा से। अब थोड़े क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कराता हूँ, 2020 में आया था, द वैल्यू ऑफ cos क्यूब इसको ट्राई कीजिए, तो 5th पेज पे लिख,
आ रहा है आंसर बच्चों? सौमित आ रहा है बेटा? सर मेरा हो गया कितना आंसर आया बेटा? सर बी ऑप्शन 1/2 रूट 2। सही है, गुड। कैसे किया? भेजो तुम, देखो। हाँ सर। बहुत अच्छे। बहुत सही सोचा। इसको ऐसे देखो, cos क्यूब पाई बाई 8 को ऐसे रहने दो। ये जो ना cos 3 पाई बाई 8, इसको ऐसे लिख सकते हो, cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। 8 एलसीएम लोगे नीचे, यहाँ पे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 8 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सिमिलरली इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। तो क्या cos क्यूब पाई बाई 8, cos 90 पाई बाई 2 मतलब 90, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8, फिर से साइन 90 माइनस थीटा cos पाई बाई 8। अब देखो कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है? साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 कॉमन। तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ये तो पूरा 1 ही बन जाएगा फिर। तो आपके पास ये बचेगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। देखो बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन पाई बाई 4 बाई 2 साइन पाई 4 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 रूट 2। विवाह समझ में आया बेटा? Yes, sir. सौम्य आपको समझ में आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा।
the value of cos pi by 2 square into cos pi by 2 की power 3 into cos pi by 2 की power 10 into sin pi by 2 की 10. इसको ट्राई कीजिए तो ये भी 20 में आया नहीं 2019 में आया था ये वाला नहीं ये वाला पेज 6 पे लिखा है क्वेश्चन देखो
सर ए पार्ट सही है। नाइन का ए, हाँ बिल्कुल सही है। सही है इसका। अगले पेज पे और क्वेश्चन लिखा देखो इसको। अयान आपका आंसर आ गया? नो सर। गौरेश? नहीं सर। क्यों? सर पता नहीं। पता नहीं, पता होना चाहिए ना। सौमिल? अनु अनु नो आंसर आया? नो सर। क्यों? देखो इसमें एक पैटर्न है। देखो ये लास्ट वाला दोनों क्या बना लेगा पता है? इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ज्यादा समझ में आएगा फिर आप। साइन पाई बाई 2 की पावर 10 इंटू कॉस पाई बाई 2 की पावर 10। इससे पहले क्या रहा होगा? कॉस पाई बाई 2 की पावर 9 रहा होगा, एंड सो ऑन। कॉस पाई बाई 2 की पावर 3 इंटू कॉस पाई बाई 2 की पावर 2। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया बस। अब देखो इस दोनों को देखो, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना लेगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, उसको 2 से इंटू कर लो और डिवाइड भी कर दो। तो ये देखो ये क्या बना लेगा? 1/2 इंटू साइन पाई बाई 2 की पावर 9 इंटू फिर ये कॉस बचा रह जाएगा, कॉस पाई बाई 2 की पावर 9। अच्छा इसके बाद आगे वाला भी लिख देता हूँ, कॉस पाई बाई 2 की पावर 8, कॉस पाई बाई 2 की पावर 8, कॉस पाई बाई 2 की पावर 3 एंड कॉस पाई बाई 2 की पावर 2। फिर से इसको 2 से इंटू कर दो, डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये जो पूरा क्वांटिटी है ये क्या बना लेगा? फिर से साइन 2 थीटा बना लेगा और नीचे आ जाएगा 1/2 की पावर 2।